नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली के एक जंगल को तेंदुए ने अपना घर बना लिया है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको बताएंगे तेंदुआ दिल्ली में क्यों आया है। जंगल में रहने वाले एक तेंदुए ने राजधानी दिल्ली को अपना नया पता बनाया है। करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये तेंदुआ दिल्ली पहुंचा है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको बताएंगे दिल्ली शहर में तेंदुए के आने का मतलब क्या है। जंगल का बेहद शातिर जानवर, इसके हमले से बचना नामुमकिन। इसकी रफ्तार को हराना है मुश्किल। पेड़ पर चढ़ने में है माहिर। जंगल है इसका घर। लेकिन अब दिल्ली में आया तेंदुआ। कच्चा चिट्ठा में आज बताएंगे तेंदुए के दिल्ली आने का राज। दिल्ली में ये तेंदुआ यमुना डायवर्सिटी पार्क में रह रहा है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं, लेकिन जानकार खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये तेंदुआ दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। रात के घने अंधेरे में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर एक तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। पार्क के कर्मचारी, अफसर और वैज्ञानिकों की टीम टॉर्च की रोशनी में कुछ ढूंढने निकली थी। कैमरा ऑन था, निगाहें चौकन्नी थी कि तभी अचानक कैमरे में वो कैद हुआ, जिसे देख हर किसी के कदम रुक गए। सामने खड़ा था एक तेंदुआ। टॉर्च की रोशनी में तेंदुआ आराम से टहलता दिखा। न वो घबराया, न उसने लोगों को देख भागने की कोशिश की। वो इतना सामान्य था मानो यही उसका घर है, जबकि उसको यहाँ आए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ दिखने की खबर जैसे ही जीव वैज्ञानिकों को लगी, खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक आपने जब भी शहर में तेंदुआ दिखने की खबर सुनी थी, वो दहशत से भर देने वाली थी। लेकिन इस तेंदुए के दिखने का मतलब कुछ और है। ये तेंदुआ दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। ये जो जानवर है ये जिंदगी देने आया है। अगर ख़ास तौर पे देखेंगे तो दिल्ली जो प्रदूषण से इतना परेशान है, वहाँ पर फॉरेस्ट की गुणवत्ता पे एक प्रश्न चिन्ह लगता था कि प्रदूषण क्यों नहीं कम होता है। तो इस लेपर्ड ने आके एक चीज़ ये जता दिया कि फॉरेस्ट की गुणवत्ता बायोडायवर्सिटी पार्क में अच्छी है, इसलिए उसने अपना घर इसे बनाया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए की मौजूदगी इतनी बड़ी खबर थी कि तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को दी गई। दरअसल ये पार्क डीडीए का है और डीडीए के मुखिया होने के नाते नजीब जंग को ये जानकारी दी गई। उन्होंने भी इस खबर पर खुशी जाहिर की है कि दिल्ली में करीब 25 साल बाद तेंदुआ लौट आया है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर क्यों है जो हर कोई इस पर खुशी जता रहा है। क्या दिल्ली वालों को इससे डरने की जरूरत नहीं है? क्या तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने का खतरा नहीं है? जवाब है नहीं। इस तेंदुए से दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस खबर पर उन्हें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि तेंदुए का दिल्ली में आना इस बात का संकेत है कि दिल्ली की आबो हवा उसे रास आ रही है। यानी प्रदूषण से भरी दिल्ली का एक कोना ऐसा भी है जहां साफ हवा मौजूद है। जानकारों का मानना है कि इस तेंदुए का पेट लटक रहा है। इसका मतलब है कि उसे यहाँ खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगली जीव मिल रहे हैं और उसका पेट भर रहा है। पेट इतना भरा हुआ था कि हैप्पीली वो खेल रहा था, तो मुझे लगता है कि ये रुक जाएगा। बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए की मौजूदगी के संकेत करीब 2 हफ्ते पहले मिले थे। पार्क में कई जगह तेंदुए के पैरों के निशान मिले। जब ये साफ हो गया कि ये निशान तेंदुए के ही हैं, तो पार्क के कर्मचारियों ने उसकी तस्वीर कैमरे में कैद करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही ये टीम पार्क के अंदरूनी इलाकों में पहुंची, तेंदुआ उन्हें सामने ही दिख गया। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर के मुताबिक ये तेंदुआ हरियाणा के यमुना नगर में मौजूद कलेसर नेशनल पार्क से चलकर यहाँ आया है। उसने यमुना नदी के किनारे किनारे करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर इस जंगल में यहाँ आकर बसने का इरादा कर लिया। जो तेंदुआ है, तेंदुआ खास तौर से इसी घास के बीच में ही झुरमुट में ही रहता है, क्योंकि उसे ये घास काफ़ी पसंद है। ये घास अमूमन जहाँ पर वेटलैंड या इस तरह का जो पानी वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, इस जगह पे तेंदुआ रहता है।
क्योंकि उसे जब प्यास लगती है तो वो वहाँ पर जाता है और उसके बाद इन्हीं झाड़ियों की झुरमुट में ये जो खतरनाक आपको दिखाई दे रही है, ये इस जगह पर वो अपने आशियाना बनाता है। हालांकि तेंदुए की मौजूदगी की खबर ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर तेंदुआ जंगल के दायरे से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस आया तो इंसानों और पालतू जानवरों को खतरा हो सकता है। तेंदुआ के 1 हफ्ते से ये तेंदुआ घूम रहा है, जब तक कोई यहाँ पे कोई मर नहीं जाता, जब तक कोई साधन ही नहीं मिल पा रहा है। कोई अगर मर जाए उसके बाद ही कोई साधन होगा। ये पार्क जो है लोगों के टहलने की भी जगह है और जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इस बात की पुख्ती कर दी जाए कि जो तेंदुआ है कि वो इस क्षेत्र में है या नहीं है। जबकि जानकारों का मानना है कि ये तेंदुआ न तो दिल्ली के रिहायशी इलाकों में घुसेगा और न ही ये जंगल छोड़कर वापस जाएगा। ये मान सकते हैं कि वो गांव से भी गांव की ओर मूव कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका प्रे बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से निकल के गांव में मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा, अवॉइड ही करेगा इनफैक्ट। फिलहाल ये तेंदुआ 200 वर्ग मीटर में फैले इस जंगल में आराम फरमा रहा है। एक तरह से वो एक ऐसे जंगल का राजा बन चुका है जहाँ उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन जंगल के अपने नियम होते हैं। जब एक तेंदुआ यहाँ तक आया है तो इसके पीछे और जंगली जानवर यहाँ आएंगे और ये सब दिल्ली के लिए अच्छे संकेत हैं। दीपक बिष्ट, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। दिल्ली पर कुछ दिन पहले प्रदूषण का कहर बरपा था, जिसको लेकर तमाम सुर्खियां भी बनी। यमुना डायवर्सिटी पार्क में तेंदुए के आने ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दिल्ली के वातावरण में भी सुधार हो रहा है और साथ ही इसके आने से डायवर्सिटी पार्क की फूड चेन भी पूरी हो गई है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली पूरी तरह कंक्रीट का जंगल बन चुकी है। सड़कें, इमारतें और रिहायशी इलाकों से पूरी दिल्ली पटी पड़ी है। यही वजह है कि दिल्ली से सटे जंगलों से काफी पहले बड़े जानवर निकल गए। अंधाधुंध निर्माण से पहले छोटे जानवर गायब हुए और फिर उन्हें मारकर खाने वाले बड़े जानवर भी यहाँ से चले गए। जानकारों के मुताबिक किसी भी जंगल में छोटे से लेकर बड़े जानवर तक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तेंदुए का दिल्ली में आना इस बात का संकेत है कि राजधानी की फूड चेन पूरी हो गई है और ये दिल्ली के वातावरण के लिए बेहतर संकेत है। ये खुशी की बात इसलिए है कि जो डायवर्सिटी पार्क की जो बनाई गई उसमें एक खाद्य श्रृंखला को हमें पाना था, वो उसकी पूर्ति हो गई। जानकारों के मुताबिक किसी भी जगह पर फूड चेन के 4 स्तर होते हैं। इन चारों स्तर के पूरा होने पर ही एक श्रृंखला तैयार होती है, जिससे वहां का इकोसिस्टम चलता रहता है। पहला स्तर पौधे, दूसरा स्तर शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, तीसरा स्तर शाकाहारी और मांसाहारी, चौथा स्तर मांसाहारी जानवर जैसे तेंदुआ। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुए के दिखने के साथ ही यहाँ फूड चेन के चारों स्तर पूरे हो चुके हैं। यानी अब ये बायोडायवर्सिटी पार्क एक मुकम्मल पर्यावरण बन चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों को अब पूरी उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ मादा तेंदुआ भी आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही तेंदुए के एक भरे पूरे परिवार का यहाँ आशियाना होगा। जो आपका बिहेवियरल साइंस है, जो एनिमल बिहेवियर जब आप पढ़ते हैं तो उस बिहेवियर के आधार पे आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। वो यहाँ आके उसके रुकने का एक ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ उसका प्रे बेस स्ट्रॉन्ग है, उसको खाने की चीज़ें मिल रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बायोडायवर्सिटी पार्क का फूड चेन पूरा होने से इंसानों को क्या फायदा होने वाला है? आखिर दिल्ली वालों को तेंदुए के आने से खुशी क्यों होनी चाहिए? इसका जवाब छिपा है इन तस्वीरों में। कुछ महीने पहले कैमरे में कैद की गई ये तस्वीरें बिहार की हैं, जहां राज्य सरकार के आदेश पर नील गाय को गोली मारी गई। भारी तादाद में नील गायों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वहां नील गायों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो इंसानों के लिए मुसीबत बन गई थी। वो झुंड की शक्ल में किसी भी खेत में घुसकर उसे चढ़ जाती थी। इसे कहते हैं जैव संतुलन का बिगड़ जाना। अगर नील गायों वाले इलाकों में कोई मांसाहारी जानवर होता तो वो शिकार करता, जिससे उनकी आबादी नियंत्रण में रहती। दिल्ली के जिस इलाके में तेंदुआ दिखा है वहाँ भी नील गाय और खरगोश भारी तादाद में है।
लेकिन इससे पहले कि वो खेतों को नुकसान पहुंचाते, उनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ तेंदुआ आ गया है। जैसे वो खरगोश है बहुत, यहाँ पे जंगली सुअर है, नीलगाय के बच्चे हैं खास करके, और आसपास में कुत्ते हैं, और उसका ये सारे प्रेफर्ड भोजन होते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए इस बायोडायवर्सिटी पार्क का मकसद अब जाकर पूरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बने इस विशाल पार्क को जंगल की तरह बनाया गया है, जिसमें यमुना नदी का पानी भी है और विदेशी चिड़िया भी। बायोडायवर्सिटी पार्क इकोसिस्टम को बचाते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। ऐसे पार्क प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए वैकल्पिक आवास बन जाता है। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और पानी को साफ करता है। जाहिर है, इतने सारे काम को अंजाम देने वाले ऐसे और बायोडायवर्सिटी पार्क की दिल्ली में जरूरत है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली इंसानों के रहने लायक तभी रहेगी जब हम तेंदुए जैसे जानवरों के साथ साझेदारी कर सकें। हम शहर तक रहें और जंगल तेंदुए के लिए छोड़ दें। वेलकम बैक। 19वीं सदी तक दिल्ली और इसके आसपास शेर की कई प्रजातियां पाई जाती थी। तेंदुआ भी उसमें शामिल था, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली के आसपास रहने वाले शेर की सभी प्रजातियां खत्म होती चली गई, जिनमें तेंदुआ भी शामिल था। आखिर क्यों गायब हुआ तेंदुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। बिजली जैसी फुर्ती, शिकार पर पैनी नजर, चंद सेकंड में काम तमाम। लेकिन फिर तेंदुआ इंसान के शौक का शिकार हो गया और आज तो आलम यह है कि कभी जंगल की शान तेंदुआ आज अपने बसेरे के लिए भटक रहा है। मुगल काल में राजा शौक के लिए शिकार करते थे। शिकार करना शाही खेल था। तलवार और तीर से तेंदुए और शेर का निशाना लगता था, लेकिन मुगल काल से शुरू हुआ शौक ब्रिटिश काल में रुतबे और ताकत की निशानी हो गया। 19वीं सदी तक दिल्ली और इसके आसपास शेर की कई प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन 1870 और 1880 के दशक में अंग्रेजों ने शिकार को प्रोत्साहन दिया। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आने पर खूब शिकार करते थे। तेंदुए भेड़िए के शिकार के इनाम में 908 रुपए दिए जाते थे। शिकार अंग्रेजों के लिए मन बहलाने का जरिया था। राजे रजवाड़े तो पूरे तामझाम के साथ शिकार पर निकलते थे, ऐसे मानो कोई उत्सव हो। शिकार के बाद दावतें की जाती थी। जानवरों की खालें महलों की रौनक बढ़ाती थी। जानकारों की माने तो 1875 से 1925 तक 80,000 शेर शिकार किए गए। आजादी के बाद तो ये सिलसिला और बढ़ गया। हालांकि बाद में शिकार पर रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी चोरी छिपे शिकार होते रहे। तेंदुए के अलग अलग अंगों को बेचने का कारोबार शुरू हुआ। आज दिल्ली तेंदुए के तस्करों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। तेंदुए पर इंसानी शौक और जरूरतों की दोहरी मार पड़ी है। कभी यमुना किनारे का खूबसूरत इलाका तेंदुओं का मनपसंद ठिकाना था। 50 साल पहले तक अरावली पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसा गुड़गांव भी शेरों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन जब पहाड़ियों को काटकर सड़कें बनी तो तेंदुआ अपना नया आशियाना तलाशने लगा। अब कभी वो अपना पुराना घर तलाशते शहरों तक वापस आते हैं तो उनकी वापसी उनके आतंक की खबरें बन जाती हैं। आपको अटपटा लगे, लेकिन तेंदुआ एक शर्मीला जानवर है। उसे अकेला रहना पसंद है। वो गहरे घने जंगलों में रहता है। उसे अपने इलाकों में किसी और का दबदबा पसंद नहीं। जानकारों की माने तो तेंदुआ कभी इंसानों पर हमला नहीं करता, बल्कि वो तो इंसानों से डरता है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली के आसपास तेंदुए के होने के सबूत मिले हैं। हरियाणा के मांगरबानी और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 1-2 साल में कई तेंदुए दिखाई दिए हैं। पिछले साल तुगलकाबाद के पास भी तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार तेंदुआ यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में न सिर्फ टहल रहा है, बल्कि यहाँ शिकार भी कर रहा है। यानी तेंदुआ दिल्ली के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। और इसी के साथ हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अब ब्रेक नहीं है, आगे हमारी खास पेशकश देखिए अर्पिता आर्य के साथ।